श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 दिसंबर को राधा शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ ये जो शुक्रवार है साल 2024 का आखिरी शुक्रवार है और इस आखिरी शुक्रवार को आप सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर बस ओम बना के आना है, वो भी शहद से ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं इस ओम वाले उपाय को आप करोगे या करने के लिए चाहते हो तो इससे आपका फायदा क्या है। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रोध बहुत आ रहा है ना, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा बहुत आता है, कोई ऐसा इंसान है जो पूरे घर को परेशान करके रख दिया है, तो आप इस उपाय को उस व्यक्ति के लिए कर लेना, ठीक है ना। देखो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, शहद की मात्रा आपको थोड़ी सी ज्यादा लेनी है, कम से कम 1 से 2 चम्मच आपको शहद लेनी, ठीक है ना। शहद के साथ में आपको लेके जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में एक तांबे का लोटा, ठीक है ना। वो तांबे के लोटे में अगर गंगा जल डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे अच्छी बात है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मंदिर में भी करो। तरीका पहले समझ लेते हैं। आपके पास में जो शहद है ना, अब आप उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, लेकिन इसको गिराने का एक तरीका है। क्या तरीका है, जितना भी शहद आपके कलश में है, अपनी कटोरी में है, उस शहद को 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिराना। मेरी बात समझ में आ रही क्या, कितनी बार में गिराओगे, 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस शहद को गिराना। अब गिराने के बाद में उसी शहद का लेपन आपको अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से महादेव की शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना। अभी मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि ओम कैसे बनाना। पहले आपको क्या करना है, लेपन कर देना। जब शहद का लेपन आप कर चुके हैं तो जिस अपने दाहिने हाथ से जब हम त्रिपुंड जिस उंगली से नहीं लगाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको उसी शहद से महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या बनाना होगा, ओम बनाना है। शहद को अलग से लेकर के ओम नहीं बनाना है। जिस शहद का लेपन आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दिया, उसी शहद को अपनी उन 3 उंगलियों से एक ओम का रूप दे देना है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या, ओम का रूप दे देना। और जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, तो क्रोध और गुस्से के लिए एक नाम पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में बता रखा है। मैंने आपको बताया है वो नाम कौन सा है, हाटकेश्वर महादेव। किस नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से ओम का लेपन करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपकी क्रोध कर रहा, आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी वह इंसान क्रोध नहीं करेगा। और अगर कोई इंसान क्रोध करता भी है तो उसका क्रोध धीरे धीरे शांत जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में ना। देखो स्पेशली हम लोग समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है और आप उस व्यक्ति के लिए चिंतित हो, सारे पैसे आपके कौन ले जा रहे हैं, डॉक्टर लेके जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। देखो 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल को लेना। काले तिल के साथ में आपको एक कोई सा भी तांबे का लोटा लेना। अब मान लीजिए कि आपको तांबे का लोटा नहीं मिल पा रहा तो आप कोई सा भी पात्र ले लो, ठीक है ना। उस पात्र के अंदर आपको पहले जल भरना है, जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, उस काले तिल को भी क्या करोगे, आप इसमें डाल देना, बस और कुछ नहीं करना। फिर आप इस कलश को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, परेशान कर रहा आपको, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप पूरे घर में एक बार ले करके इस कलश को घूम लेना। जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, हर जगह पे घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको लेकर जाना है शमी वृक्ष के नीचे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आपके घर में शमी का वृक्ष जरूर होगा। तो शमी पेड़ की जड़ में आपको उसको लेके जाना है। एक नाम पूज्य गुरु जी ने बता रखा है, जब हमें बीमारी का कोई भी उपाय कहाँ पे करना हो, शमी पेड़ के नीचे। मैंने नाम लिखा है, अरे क्या नाम लिखा है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए सभी लोग। क्या नाम लिखा है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल का जो जल होगा वो शमी पेड़ की जड़ में। यह उपाय सुबह के समय
नहीं करना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र करना होगा आपको 1 लोटे जल के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा नज़र लग जाती है, को आपको ऐसा डर रहता है कि कहीं इस व्यक्ति के ऊपर कोई टोने टोटके ना करा दे, कहीं ये व्यक्ति क्या हो जाए, हाथ से ना निकल जाए, गलत दिशा में ना चला जाए, कहीं वो व्यक्ति नशे की लत में तो नहीं पड़ गया है, कहीं आपको ऐसा डर लग रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इस उपाय का नाम है 7 मिनट उपाय। क्या नाम है? 7 मिनट। समझेंगे। आपको यहां पे दिख रहा होगा तांबे का। अच्छा हाँ, पहले 10 सेकंड में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया था, और जिन भी लोगों के ऑर्डर जम्मू से थे, लगभग 9 से 10 लोगों के ऑर्डर जम्मू से आए थे मुझे। आपको बता दूं कि आप लोग के ऑर्डर थोड़ा सा लेट में पहुंचेंगे, क्योंकि उधर बीच बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सारी पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, कुरियर सर्विस ठप पड़ी हैं, तो आप लोग का ऑर्डर थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक, चलो अब बातें करते हैं उपाय की। क्या करना है, इस तांबे के लोटे में नॉर्मल आपको जल भरना है अपने घर से, कहीं और जाना नहीं है, अपने घर के अंदर ही इस उपाय को करना। ठीक है ना। जल भरना, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है, इस जल को लेकर के कहां पे जाओगे, शमी वृक्ष के नीचे। एक थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूं। जब शमी पेड़ के नीचे करना कब है उपाय को, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो। शमी पेड़ के नीचे पहले एक आसन बिछाना। वो आसन किसी भी रंग का हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। आपने भी ऐसे आसन बिछा दिया। आसन बिछाने के बाद में आपको पहला काम क्या करना है, आप जिस तरफ बैठे हो उसके राइट साइड में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है उसको रखेंगे, और आपको अपने लेफ्ट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का प्रज्वलित कर देना। क्या करोगे, घी का दिया गोल बत्ती का अपने लेफ्ट साइड में प्रज्वलित करेंगे, और इस कलश को वहां पे रखेंगे। वहां पर बैठ करके गुरुजी ने एक नियम बताया था अपनी कथा में। वो क्या नियम है कि हमें 7 मिनट तक वहां पे बैठना है, और 7 मिनट बैठ करके घड़ी देख करके 7 मिनट बैठेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र ठीक तरीके से याद हो, या आप कहीं से देख करके ठीक से पढ़ सकते हो, तभी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको ऐसा लगता है कहीं गलतियां हो सकती हैं, तो मत पढ़ना महामृत्युंजय मंत्र, वरना गलती पढ़ दोगे तो दोष लगेगा। ठीक है ना। इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय शमी पेड़ के नीचे 7 मिनट बैठ करके पढ़ देना। जब यह दीपक 7 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, इस कलश को यहां से उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, उस व्यक्ति को इस जल को धीरे धीरे करके 2 4 10 दिन में पिला करके खत्म कर देना। करके देख लीजिएगा, आपके घर में कभी भी कोई भी ऐसा संकट नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और खासकर यह उपाय किसके लिए है, स्त्री विशेष के लिए, है ना। वैसे कर तो कोई भी सकता है, इस उपाय को इस्तेमाल कोई कर सकता है, बट ज़्यादातर स्त्रियां अगर इस उपाय को करेंगी तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, समझते हैं तरीका। अगर आपके पेट में बहुत पेन होता है, या फिर आपको कोई भी पेट से संबंधित बीमारी है, लाइक गैस बहुत बनते हैं, कोई खाना नहीं पचता है, या फिर पेट में एसिडिटी होती है, या फिर पेट से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, यानी कि स्टोन है, पथरी है, कुछ भी है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। क्या करिएगा, आपको इस प्रकार से लाल पुष्प लेना है। क्या लेना है, लाल पुष्प। आपको पता होगा जो शुक्रवार का दिन होता है किसका होता है, देवी मां का दिन होता है। आपके घर के आसपास या फिर आपके ही घर में कोई भी देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उस लाल पुष्प को उनके चरणों में ले जाकर के आपको समर्पित करना है। जब उस लाल पुष्प को समर्पित करोगे तो एक नाम आपको यहां पे बोलना है। वो नाम यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं। वो नाम बोलना है माता प्रसूति। क्या, माता प्रसूति का स्मरण करके लाल पुष्प को समर्पित करना, और थोड़ी देर के बाद में उस लाल फूल को उठा करके जिस भी व्यक्ति
को पेट से संबंधित बीमारी होगी उस व्यक्ति को इसकी एक एक पंखुड़ियों को निकाल करके और खिलाना स्टार्ट कर देना। उसकी पेट से संबंधित जो बीमारी होगी वो दूर होगी। जब खिलाओगे भी तो किसका स्मरण करोगे? माता प्रसूति का। ठीक है ना? कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। और अगर आप लोग में से किसी का भी ऑर्डर लेट पहुंच रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों ने पहाड़ी एरिया से मुझे मैसेज किया था या फिर मंगाया था उनके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि उधर बर्फबारी इस टाइम पे ज़्यादा हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।